नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेसिफिक और क्रिस्टल क्लियर कांच के तरह साफ एक रास्ता दिखाऊंगा जिससे आप अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा उद्देश्य हो। स्वप्न हम लोग बहुत देखते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग रुक जाते हैं कि हमारे जैसे साधारण इंसान के लिए इतना कुछ मुकाम हासिल कर पाना संभव नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल संभव है। अगर आप मेरे बताए हुए इन कदमों को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि प्राय कम से कम मेहनत में, कम से कम कष्ट में आप बड़े से बड़ा स्वप्न को साकार कर सकते हैं। क्या है, कैसे है, एक-एक करके बताता हूँ, आइए। देखिए, सबसे पहले जो उद्देश्य आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आपके मन में क्यों आप वह उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं, ये क्यों क्लियर होना चाहिए। क्या चाहिए वो बाद की बात है, क्यों चाहिए ये पहले अपने आप से पूछिएगा। जब तक इस सवाल का जवाब ना मिले, कोई भी काम शुरू ना करें, क्योंकि जब तक आपको ये ही पता आप अमुक चीज़ चाहते तो हैं, पर उससे आपको क्या मिलेगा, आप क्यों चाहते हैं, ये बड़ा ही बुरी जगह है अपने आप को पाने के लिए। तो सबसे पहले जब आप शुरुआत करेंगे, तो हमेशा क्यों चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है क्या चाहिए। जब आप क्यों आइडेंटिफाई कर लेंगे, मान लीजिए खाना चाहिए से ज़्यादा ज़रूरी था क्यों चाहिए, भूख लगी है इसीलिए चाहिए। तब प्रश्न उठता है कि क्या चाहिए। तो क्या एक ऐसा फ्लैग पोस्ट है जो जब तक आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तब तक शुरू करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एक बार यह जान लेने के बाद कि क्यों, उसके बाद आप अवश्य समय इन्वेस्ट करें यह जानने में कि क्या उस क्यों की पूर्ति करेगा। कौन सा क्या है जो उस क्यों की पूर्ति करेगा। ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे, आपको वही चुनना है जो सबसे ज़्यादा अनुकूल हो आपके क्या चाहिए उसके साथ। तो एक बार आपने क्यों चाहिए ये पता लगा लिया, क्या चाहिए ये भी समझ में आ गया, तो अब प्रश्न उठता है कैसे। तो कैसे में आप वह कदम लिखेंगे या नोट डाउन करेंगे या एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से कदम उठाने पर वह क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपकी क्यों की पूर्ति होगी। तो वह हाउ, किस तरह से, कैसे, स्पेसिफिक कदम क्या क्या आपको उठाना पड़ेगा जो आपको वो क्या हासिल करने में मदद करेगा, ये लिखित रूप में आपके नज़रों के सामने होना चाहिए। अगर आप अपने हाथ से लिखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं अपने से जोड़ना चाहूँगा, और एक कि 10, 5 और 1 का नियम। कोई भी लॉन्ग टर्म अगर बड़ा गोल है, तो 10 साल का टारगेट अगर आपने अपने आप को दिया है, तो 10 साल के अंत में आप उसको अचीव करेंगे। 5 साल के अंदर क्या-क्या कर चुका रहना होगा, और अगले 1 साल के अंदर आपको उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या-क्या कदम उठा लिए रहने होंगे। और उससे भी अच्छा हो कि नेक्स्ट 30 डेज़, अगले 30 दिन का भी क्या-क्या कदम आपको उठाना है, वो भी आपका अगर क्लियर रहे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो क्या हो गया, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्या-क्या करना होगा उस क्या को पाने के लिए, और उसको क्या-क्या करना होगा को आपने बाँट दिया। 10 साल तक में ये सब कर लिया, बैकवर्ड जाइए। 10वें साल से पीछे की तरफ आइए कि 10वें साल तक ये हो गया रहेगा, 8वें साल तक ये हो गया रहेगा, 5वें साल तक ये हो गया रहेगा, पहले साल के अंत तक ये हो गया रहेगा, अगले 30 दिनों तक यह हो गया रहेगा। इस तरह से एक मैपिंग कर लें, तो क्या होगा कि आपके सामने आगे का पथ स्पष्ट रहेगा कि आपको क्या-क्या करना है। गोता नहीं खाते रहेंगे आंधी तूफान में, एक नौका में जैसे फंसा रहता है आदमी, आंधी में जैसे कैप्साइज या डूब जाने का खतरा रहता है। बोट का जो लकड़ी होता है या चक्का होता है, वह आपकी मुट्ठी में रहेगा, आप कंट्रोल कर पाएंगे अपना जर्नी को, अपने यात्रा को। उसके बाद अगला कदम आता है कि जब आपने यह लिख लिया कि कितने कितने दिनों तक क्या क्या कर चुकना होगा, तो उसके बाद एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। आप पहले दिन से ही एग्जीक्यूट करेंगे, और एक नियम बना लेंगे, अपने आप से एक वादा करेंगे कि हर दिन कोई भी ऐसा दिन न जाए जब आपका वो जो लिस्ट बना हुआ है कि क्या क्या करना है, उसमें कुछ छूट गया रहा हो। अपने आप से कमिट करें, उस कमिटमेंट के प्रति डिसिप्लिन रहें, और उस
अपने आप से जो ईमानदार रहता है वो बाकी सब चीज़ हासिल कर लेता है, उसका मन दुर्बल नहीं होता, उसका मन मजबूत रहता है और वो हौसला के साथ आगे बढ़ता है। तो उसमें एक चीज़ और यहाँ कहने योग्य है कि जब कभी भी आप अपना डेली अलॉटेड काम करेंगे, तो प्रत्येक दिन से अगला दिन 1% 1% बेहतर होना चाहिए क्वालिटी में पिछले दिन के तुलना में। तो क्या होगा, कंपाउंडिंग को काम करने का स्कोप मिलेगा। यदि आप डेली कर रहे हैं, बिना रुके कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे हैं, पंक्चुअली कर रहे हैं और डेली 1% का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो डेली का 1% सुनने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन ओवर द ईयर्स ये बहुत ही बड़े ढंग से आपके प्रगति को आगे ले जाने वाला है। तो चेष्टा करेंगे कि डेली 1% इम्प्रूवमेंट हो आपके उठाए हुए कदमों में, ठीक है? उसके बाद एक डेली का हैबिट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सुबह उठ के सारे दिन में उस दिन क्या-क्या करना है वो भी लिस्ट आप बनाएँगे, सारा दिन एग्ज़ीक्यूट करेंगे, रात में यह असेसमेंट करेंगे कि आपका प्रोग्रेस क्या रहा उस दिन का और अगले दिन के लिए फिर कमर कस के एक मिशन के साथ सोने जाएँगे। इसके बाद धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जैसे-जैसे समय बढ़ेगा 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 1.5 साल और आप लगे हुए हैं, आप डेली 1% का 1% का सुधार भी कर रहे हैं, आप मिस नहीं कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा, ये 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी, 3 साल में भी, कि धीरे-धीरे आपका जो प्रयास था, कंपाउंडिंग दिखने लगेगा आपके काम में। एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाइएगा कि अरे! शुरुआत जब मैंने की थी तो मैं ऐसा था। यार आज के दिन ऐसा हो गया, आप अपने आप को नहीं पहचान पाइएगा, इतने अच्छे ढंग से आप अपने प्रगति को देख पाइएगा। उसके बाद यहाँ पर एक कॉशन है, एक सावधानी है कि न्यूट्रल रहें। उद्देश्य अपनी जगह है, वो आप सोच चुके हैं, लिख भी चुके हैं। क्या चाहिए वो तो पहले ही लिख लिया था। अब बार-बार उसको लेके ऑब्सेस्ड नहीं होंगे। रोज़ नतीजा दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपना जो आपका प्रोसेस है, डेली का कदम है, उसके प्रति कमिटेड रहें, ईमानदारी से उसके प्रति समर्पित रहें। आपको केवल अपने प्रोसेस पर ध्यान देना है। प्रोसेस अगर आपका सही ढंग से आगे बढ़ेगा, तो नतीजा का चिंता आपको नहीं करना है, नतीजा अपने आप होगा। और अंत में 10वें साल या यूँ कहूँ कि जो भी टाइम अलॉट किया था आपने, उसके अंत में जब आप आइएगा, तो आप लगभग-लगभग अपने गोल को अचीव कर चुके रहिएगा। तो यह एक रोड मैप है। अब इसमें क्या होता है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, एक कहावत है अंग्रेजी में। हर समय अपना सोचा हुआ नहीं होता, बीच-बीच में कभी तबीयत खराब हो गया, कभी कहीं और जाना पड़ गया, आज ये प्रॉब्लम हो गया, कल वहाँ जाना पड़ गया। तो ये एक अलग वीडियो का सब्जेक्ट मैटर है। इसको कैसे टैकल करना है, इसके लिए 3A का नियम है, एक्शन, एक्ट, असेस, अडैप्ट, वो अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन मोटा-मोटा आज जो हमने डिस्कस किया कि अपना लॉन्ग टर्म का गोल क्रिस्टल क्लियर वे में आप कैसे शुरुआत करके आगे बढ़ते रहेंगे और प्रक्रिया के प्रति आप समर्पित रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, अपने प्रोसेस पर ध्यान देंगे, आउटकम की चिंता नहीं करेंगे, काम होता रहेगा तो आउटकम अपने आप आएगा, प्रकृति आपको देगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।